हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं विंटर के दौरान यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपकी लाइफस्टाइल में, आपके फूड में क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं। जैसे ही विंटर शुरू हुआ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या अब मैं ये खा सकती हूँ विंटर फूड। कभी कभी विंटर फूड क्या रहता है, जैसे बाजरी वगैरह रहता है, गुड़ वगैरह रहता है, तिल रहता है, वो सब गर्म होते हैं। विंटर के फूड की खासियत ये है कि वो हमारी बॉडी को बाहर की ठंड से प्रोटेक्ट करेगा। तो विंटर फूड गर्म रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि विंटर फूड हम खा सकते हैं या नहीं, उससे इम्प्लांटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यदि हम विंटर फूड खाना चाहते हैं तो विंटर फूड हमें बंद कब से करना चाहिए ताकि इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं। लास्ट कब ऐसा दिन होता है, यानी कि पीरियड के कौन से दिन से हमें विंटर फूड नहीं खाना चाहिए। दूसरा, विंटर में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो विंटर में हम क्या कपड़े पहने। हाँ, कल ही एक मुझे पूछा कि सॉक्स पहन सकते हैं यानी विंटर में, और पहन सकते हैं तो कब तक हम सॉक्स पहने। तो विंटर के दौरान बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। आज हमने सोचा एक डिटेल वीडियो ही बना ले जिससे आपको वहाँ पर विंटर में क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंज करना है और क्या क्या आपको डाइट में चेंज करना है जिससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो, आपका अंडा अच्छे से बने और इम्प्लांटेशन फेल ना हो जाए। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ये बोलते हैं कि विंटर में फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे ठंड रहती है, तो वहाँ पे आपकी इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ पे ये मिथ है या सच है? तो सबसे पहले तो मिथ है। ऐसा नहीं होता है कि विंटर में आपकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है या विंटर में आप प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ, लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंज करेंगे, फूड में थोड़ा सा चेंज करेगा तो आप इस महीने भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम फूड की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फूड में स्पेसिफिक तो यही रहता है कि विंटर में जो चीज़ें आती है, जैसे अदरक खाना चाहिए। विंटर में यदि आप अदरक खाते हैं या आपको ग्रीन टर्मरिक आती है तो वो खानी चाहिए या नहीं। कच्ची हल्दी खाएंगे तो उन सब से आपकी ओव्यूलेशन में, आपकी इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत होगी। तो देखो, यदि आप यहाँ पे चाय में छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल देते हैं या फिर आप जो अदरक हल्दी का अचार बनाते हैं विंटर में स्पेसिफिक, वो आप थोड़ी सी 1 चम्मच जितना खा लेते हैं तो उससे आपकी फर्टिलिटी में या इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आप वहाँ पे विंटर चल रहा है तो विंटर के चलते जैसे आपको सर्दी खांसी होती है तो ये होम रेमेडी रहती है कि आप अदरक का जूस निकालो, फिर उसके अंदर ये डालो वो डालो। ऐसे करके आप जूस नहीं पी सकते। छोटा सा टुकड़ा अदरक का चाय में डाल दिया या फिर आप कच्ची हल्दी का 1 चम्मच जितना अचार खा लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी में इतनी गर्मी पैदा नहीं होगी जो आपकी इम्प्लांटेशन को या आपकी ओव्यूलेशन की प्रोसेस को डिस्टर्ब करे। तो आप ये समझ गए कि आप छोटी मात्रा में आप हल्दी भी खा सकते हैं, अदरक भी खा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि बाजरी खा सकते हैं नहीं, ज्वार खा सकते हैं नहीं, गुड़ खा सकते हैं नहीं। तो और यदि वो खा सकते तो कब तक खा सकते हैं। तो देखो, विंटर में बाजरी जो रहती है, आप एक दिन में एक बाजरे की रोटी खा सकते हैं, यानी कि सुबह में ले ली या दोपहर में ले ली या रात में ले ली। तो उससे आपकी बॉडी में इतनी गर्मी पैदा नहीं होगी कि वो इम्प्लांटेशन में दिक्कत करे। गुड़, आप 1 चम्मच जितना गुड़ खा सकते हैं। फिर यदि आप वहाँ पे ज्वार खाना चाहे तो वो खा सकते हैं। तो वो एक दिन में एक बाजरे की रोटी खा लो उससे, और वो पूरा महीना खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन के बाद बाजरी गुड़ ज्वार बंद कर देनी, वो आप पूरा महीना खा सकते हैं, उससे इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, जैसे विंटर आता है घर में पिन्नियाँ बनती है तो पिन्नियाँ खा सकते हैं नहीं। तो जी हाँ, एक दिन में आप 1 पीस पिन्नी खा सकते हैं। फिर गुड़ और तिल के लड्डू बनते हैं, गुड़ पीनट के लड्डू बनते हैं तो वो खा सकते हैं नहीं। तो जी हाँ, अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ये विंटर फूड है, वो बॉडी को बाहर की जो ज़्यादा एक्सेस ठंड रहती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो एक दिन में 1 लड्डू खा सकते हैं आप पीनट का, फिर 1 तिल गुड़ का लड्डू खा सकते हैं। छोटी छोटी मात्रा में आप डेली का सब कुछ खा लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं करेगा। दूसरा, गोंद कतीरा भी बहुत ज़्यादा विंटर में सब खाते हैं तो वो खा सकते हैं नहीं। तो जी हाँ, गोंद कतीरा भी आप खा सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो का यही कहना था कि आप विंटर फूड जो भी आता है मॉडरेट मात्रा में सारे फूड खा सकते हैं, इसके लिए कोई बंदिश नहीं, और पूरा महीना खा सकते हैं। हाँ, यदि आपको ऐसी दिक्कत है कि ये चीज़ खाने से मुझे एक्सेस मात्रा में ये हो जाता है, यदि आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ की एलर्जी है या किसी चीज़ गर्म पड़ती है बॉडी में, किसी की टेंडेंसी रहती है कि ये चीज़ जल्दी गर्म पड़ जाती है,
तो आप उस स्पेसिफिक चीज़ को बंद कर सकते हैं पीरियड के 20वें दिन के बाद, वरना पूरा महीना विंटर फूड खाने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि सॉक्स पहनने से इम्प्लांटेशन फेल नहीं होता, सॉक्स पहनने से जल्दी से इम्प्लांटेशन हो जाता है। देखो विंटर के दौरान तो आप ग्लोव्स भी पहन सकते हैं, आप स्वेटर भी पहन सकते हैं, सॉक्स भी पहन सकते हैं, उससे वहाँ पे ना तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस में ना इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको अच्छा नहीं लगता है फिर भी पूरा दिन आप सॉक्स पहने रहो, बॉडी में गर्मी पैदा करोगे तो जल्दी इम्प्लांटेशन होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो सॉक्स आपकी इच्छा हो तो पहन सकते हैं, आपकी इच्छा ना हो तो ना पहनो, उससे वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे, यदि विंटर में दिक्कत ये होती है कि सर्दी जुकाम बुखार जल्दी जल्दी हो जाता है, तो क्या उसकी दवाई ले सकते हैं साथ में? जी हाँ, प्लान करें, अपने फिजिशियन को बताओ कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, स्पेशली पीरियड के लास्ट के 10 दिनों में आप उनको बताओ तो उस तरह से आपको डोज प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपको सर्दी जुकाम वगैरह सहन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए एलोपैथिक दवाई साथ में ले सकते हैं। यदि इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आती है, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ रही है, या नली बंद है, पीसीओडी है, AMH हाई या लो है, हस्बैंड की रिपोर्ट में कोई दिक्कत है, इन सब के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प लेके जल्दी से कंसीव कर सकते हैं। तो यदि आप हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी है, यहाँ आनंद गुजरात तक आने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि क्लिनिक विजिट करना चाहे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं आना चाहते इतनी दूर तो आप घर पे बैठे भी बात कर सकते हैं। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ व्हाट्सअप पर इतना ही कहना मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।